भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में चंद्र मिशन और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के तहत चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। आज के विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि ये पक्षी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को आसानी से पार कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी से चंद्रमा तक 3 से 4 बार आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो दोस्तों, आपका बेहद स्वागत करते हैं योगदान फाउंडेशन के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में, जहां आज हम बातचीत करेंगे आर्कटिक टर्न इस पक्षी के बारे में। आर्कटिक टर्न लंबी दूरी तक उड़ने की सर्वाधिक क्षमता वाला पक्षी है। आर्कटिक टर्न आर्कटिक क्षेत्र से अंटार्कटिका तक यात्रा करते हैं और फिर अपनी प्रवासी यात्रा पर वापस आते हैं। आर्कटिक टर्न पक्षी लगभग 23 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका वजन 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आर्कटिक टर्न एकमात्र पक्षी है जो दिन के उजाले में सबसे अधिक समय बिताता है, क्योंकि यह गर्मी पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर बिताता है। आर्कटिक टर्न लगभग 30 वर्षों तक जीवित रहते हैं। पक्षी शोधकर्ताओं ने जियोलोकेटर नामक एक छोटे उपकरण के साथ कुछ टर्न लगाए, जिसका वजन पेन के ढक्कन के बराबर था। इस मशीन से वो कहाँ आ रहे हैं या जा रहे हैं इसका पता लगाया जाता था। इसके अलावा कुछ पक्षियों को औसतन 90,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाया गया है और एक पक्षी को लगभग 96,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए दर्ज किया गया है। इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि ये पक्षी झुंड में नहीं बल्कि अकेले ही इतने समय तक सफर कर रहा था। किसी भी प्रवासी जानवर ने अभी तक इतनी दूरी की यात्रा नहीं की है। ये पक्षी अपने जीवन काल में 24 लाख किलोमीटर से भी अधिक यात्रा करते हैं। इनकी यात्रा करके कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा तक 3-4 बार आ जा सकता है। कई पक्षी अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ने के लिए इस आकार का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि ये पक्षी हवा की धाराओं का अनुसरण करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उड़ने की क्षमता रखने वाले ये पक्षी चांद पर क्यों नहीं जाते? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार है। जैसे जैसे पक्षी ऊपर उड़ते हैं, उन्हें ऊपर बने रहने के लिए अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाना पड़ता है, जिनसे उनकी भूख संबंधी मांगे बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का स्तर अधिक सीमित हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर तापमान ठंडा होता है और उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। अधिक ऊंचाई पर हवा शुष्क होती है। श्वसन और वाष्पीकरण के कारण उनमें निर्जलीकरण और प्यास लगने का खतरा होता है। इसी वजह से यह पक्षी अधिक ऊंचाई पर नहीं जाता है। पक्षी आकाश मार्ग से प्रवास करते हैं और उन्हें उनका उड़ने का मार्ग पहले से ही पता होता है। अध्ययनों से पता चला है कि पक्षी कंपास की तरह सूर्य और तारों की स्थिति के साथ साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी ट्रैक करते हैं। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि उनमें जमीन पर निशानों की स्मृति बनाए रखने की भी क्षमता होती है। कुछ प्रवासी पक्षी लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं। इतनी लंबी दूरी की उड़ान भरने से पहले उन्हें पर्याप्त भोजन, खाने और ऊर्जा प्रदान करने वाले ईंधन को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका शुक्रिया।